नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 21 जून 2023 से एग्जाम होने जा रहा है तथा साथ ही आगरा यूनिवर्सिटी का जो बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 वार्षिक एग्जाम 2022-23 होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट का यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, आप लोग ध्यान रखना, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ है वहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर BD 202 के नाम से यह पेपर है और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 के नाम से है बीएड फर्स्ट ईयर में। क्लियर हो गया? राजा महेंद्र प्रताप सिंह में यह बीएड सेकंड सेमेस्टर में BD 202 के नाम से है और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में यह BD 105 के नाम से है। ठीक है, अर्थात जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है सेकंड सेमेस्टर में यह पेपर 2 है और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में यह पेपर 5 है। क्लियर हो गया? दोनों का नाम दोनों एक ही विषय है, लेकिन आगरा यूनिवर्सिटी में वार्षिक एग्जाम है इसलिए वहाँ पर BD 105 है और राजा महेंद्र प्रताप सिंह में सेमेस्टर वाइज एग्जाम है इसलिए इसको सेकंड सेमेस्टर में रखा गया है। क्लियर हो गया? इसका यूनिट 4 अध्ययन विषयों की सिफारिशें, इसका पार्ट 1 हल करेंगे, 2 पार्ट में देखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? A शिक्षा और विकास, B शिक्षा और मूल्य, C शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति, D शिक्षा और समाज। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा C शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2022 में भी आ चुका है। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक विशेष समूह हैं? A 5, B 6, C 7, D 8 समूह। सही जवाब हो जाएगा C 7 समूह। अगला प्रश्न है, पेज सेटिंग स्कूल्स जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत है बाद में हो गए थे? A नवोदय विद्यालय, B कस्तूरबा गांधी स्कूल, C आश्रम स्कूल, D अल्टरनेटिव स्कूल। महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना, A नवोदय स्कूल हो गए थे। ठीक है, जो पेज सेटिंग स्कूल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उद्धृत थे बाद में ये नवोदय स्कूल हो गए थे। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, सेम चीज घुमाकर भी पूछ सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की गति निर्धारक विद्यालय परिवर्तित हुए? A कस्तूरबा गांधी विद्यालय के रूप में, B नवोदय विद्यालय के रूप में, C आश्रम विद्यालय के रूप में, D मॉडल स्कूल के रूप में। ध्यान रखना, प्रश्न को घुमा सकता है तो जवाब इसका सेम रहेगा। ठीक है, नवोदय विद्यालय के रूप में। अगला प्रश्न है, 10+2+3 शैक्षिक संरचना फार्मूले को व्यवहारिक रूप से किसके द्वारा प्रयोग में लाया गया? A माध्यमिक शिक्षा आयोग, B राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, C कोठारी कमीशन द्वारा, D भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका B राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संरचना क्या है? 5+3+3+4। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, 2022 में पूछ चुका है, अब जब भी पूछेगा लगभग 2020 ही पूछेगा। ठीक है, तो इसका संरचना याद होना चाहिए, 5+3+3+4। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन का गठन किया गया था? A 23 सितंबर 1952, B 22 जुलाई 1952, C 21 सितंबर 1951, D 23 अगस्त 1953। तो सन याद रखने से काम नहीं चलेगा, आपको डेट भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा A 23 सितंबर 1952।
भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इन्हीं के नाम पर इसे मुदालियर आयोग कहा गया। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया? ए राधाकृष्णन आयोग, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी मुदालियर आयोग, डी कोठारी आयोग। त्रिभाषा फार्मूला किसने सुझाया? सही जवाब हो जाएगा डी, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ध्यान रखना यह प्रैक्टिस सेट राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में बीएड सेकंड सेमेस्टर के लिए है और वहाँ पर पेपर 202 के नाम से है, ठीक है, और 80 अंक का है। 1.5 घंटा समय रहेगा, 75 क्वेश्चन दिया रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा। और यही प्रैक्टिस सेट जो पेपर हल कर रहे हैं BD 202 ही आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में है और BD 105 के नाम से है, ठीक है। 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना होगा और ये 40 अंक रहेगा वहाँ पर, ठीक है। क्लियर हो गया? तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह में BD 202 के नाम से जाना जाता है यह पेपर, और आगरा यूनिवर्सिटी में BD 105 के नाम से है। तो कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। आगरा यूनिवर्सिटी बच्चे भी इसके हल करते रहे। प्रश्न है, सबके लिए शिक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में है? ए अनुच्छेद 29, बी अनुच्छेद 45B, सी अनुच्छेद 14 और 15, डी अनुच्छेद 46। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, अनुच्छेद 45B। अगला प्रश्न है, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए लॉर्ड ऑकलैंड, बी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी राजीव गांधी, डी DS कोठारी। तो 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा बी, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अगला प्रश्न है, इस पॉइंट को ध्यान रखना महत्वपूर्ण है और बार बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं बता भी चुका हूँ पहले टेस्ट में। कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित है? ध्यान रखना, कार्य योजना पूछ रहा है, तो कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभक्त थी? ए 24, बी 25, सी 28, डी 26। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, ए 24 भाग में, ठीक है। इसमें 12 दिया ही नहीं है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जब कार्य योजना पूछे तो ध्यान रखना 24 भागों में विभक्त थी, ठीक है। अगर दस्तावेज पूछे तब 12 भाग में विभक्त थी, कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना विभक्त थी 24 भागों में, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दस्तावेज, ध्यान रखना दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित था? तो 12 में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 12 भाग में ये हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा भी गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? तो क्लियर हो गया। कार्य योजना पूछे तो 24 और दस्तावेज पूछे तो बी 12 भाग। देखिए इसमें 24 दिया भी नहीं, उसको कंफ्यूज करने के लिए 24 दे देता है, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कार्य योजना पूछे तो 24 भाग और दस्तावेज पूछे तो 12 भाग। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की सिफारिश की थी? ए राधाकृष्णन आयोग, बी कोठारी आयोग, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने, डी विश्वविद्यालय आयोग ने। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था? कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण नाम था ए दीपक सिंह कोठारी, बी डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी दौलत सिंह कोठारी, दौलत शाह कोठारी, डी दौलत सिंह कोठारी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, दौलत सिंह कोठारी। ध्यान रखना, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या था? तो दौलत सिंह कोठारी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी प्रोफेसर DS कोठारी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, प्रोफेसर DS कोठारी भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय माध्यमिक विद्यालय किसकी सिफारिशों पर खुले थे? ए उच्च शिक्षा आयोग, बी कोठारी आयोग, सी मुदालियर आयोग,
डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? ए सन 1968, बी सन 1979, सी सन 1986, डी सन 1992। सही जवाब हो जाएगा सी, 1986। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य था? ए, अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बी, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए, बी दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया? ए 1988, बी 1900, सी 1992, डी 1996। सही जवाब हो जाएगा सी, 1992। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में निम्न शैक्षिक ढांचा को अपनाने का सुझाव दिया गया? ए 10+2+3, बी 8+4+3, सी, ए, बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 10+2+3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई? सही जवाब हो जाएगा इसका सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए ब्लैक बोर्ड योजना के निर्माण किया गया एवं 90% छात्रों को 90% छात्रों को लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? ए दिल्ली, बी पटना, सी मद्रास, डी लखनऊ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 21 का, सी मद्रास। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा से, बी माध्यमिक शिक्षा से, सी उच्च शिक्षा से, डी तकनीकी शिक्षा से। सही जवाब हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को जाना जाता है? ए मुदालियर आयोग, बी उच्च शिक्षा आयोग, सी कोठारी आयोग, डी राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। सही जवाब हो जाएगा ए मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है? ए सभी शिक्षकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, बी 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष की डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए, सी शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाना है, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी? ए 1960, बी 1950, सी 1966, डी 1970। सही जवाब हो जाएगा सी 1966। कोठारी आयोग 1964-66 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इसको कहते हैं, भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव पर ध्यान रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें कुल 23 संस्तुतियाँ थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का कार्य क्षेत्र था? सही जवाब हो जाएगा इसका ए प्राथमिक शिक्षा, बी माध्यमिक शिक्षा, सी उच्च शिक्षा, डी संपूर्ण शिक्षा। सही जवाब हो जाएगा इसका डी संपूर्ण शिक्षा, अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग में सदस्यों की संख्या थी? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 17। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए। तो इसमें क्या थे, इतना हाथ हम लोग दे चुके हैं, बस 17 सदस्य थे। ठीक है, कोठारी आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17 थी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अवसरों में समानता हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव
कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए नेबरहुड स्कूल, बी समवाय, सी नवोदय विद्यालय, डी डाइट। सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब 28 का ए, नेबरहुड स्कूल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चरित्र से क्या तात्पर्य है? ए संस्कृत विशेषताओं से, बी ऐतिहासिक विशेषताओं से, सी धार्मिक विशेषताओं से, डी उपयुक्त सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया, अर्थात किस सन में? सही जवाब हो जाएगा ए, 1919 में। 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन तो 1919 में किया गया। 1920 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। नहीं, 1920 में नहीं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का परिमार्जन कर कब लागू, परिमार्जन कर उसका परिमार्जन कब किया गया था? इस पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना, मतलब प्रश्न ठीक नहीं है। ठीक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन कर उसका परिमार्जन कब किया गया? तो ये प्रश्न थोड़ा संदेहप्रद लग रहा है। हाँ, उसमें ए दिया हुआ है शायद, तो बाकी आप लोग देख लीजिए एक बार। मुझे लग रहा है कि 1986 का मूल्यांकन उसका परिमार्जन कब किया गया, तो 1919 से यहाँ पर परिमार्जन मतलब जो भी हो, क्लियर नहीं हो पा रहा मुझे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये ही मान के चलेंगे जो मॉडल पेपर में दिया है, ये थोड़ा सा संदेहप्रद लग रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मूल्यांकन का उसका परिमार्जन कब किया गया, तो 1919 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? 30 वाला बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? ए संस्कृत, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी फ्रेंच। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सी, हिंदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार किस भाषा को माना गया? तो सही जवाब हो जाएगा सी, हिंदी। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय किस प्रकार के पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं? ए विभिन्न उद्देश्यों वाले, बी विभिन्न रुचियों वाले, सी विभिन्न योग्यताओं वाले, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ए सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, बी जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, सी व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका 33 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में किन क्रियाओं को प्राथमिकता दी जाती है? ए कृषि, बी बागवानी, सी पशुपालन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के दोष कौन से हैं? ए अंग्रेजी पर ज़्यादा बल, बी संस्कृत अध्ययन की उपेक्षा, सी बेसिक शिक्षा की समाप्ति, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षा आयोग के दोष कौन कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 35 का डी। ठीक है, सभी थे। शिक्षा आयोग के दोष कौन से थे? तो अंग्रेजी पे ज़्यादा बल था और संस्कृत अध्ययन की उपेक्षा थी और बेसिक शिक्षा की समाप्ति थी। ये सभी जो है शिक्षा आयोग के दोष हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में निरीक्षण कौन करता है? ए प्राथमिक विद्यालयों में जिला परिषद, बी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा विभाग, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षण विधियों हेतु किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? ए पाठ्यक्रम, बी वर्कशॉप, सी प्रदर्शनी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? ए मातृभाषा, बी क्षेत्रीय भाषा, सी प्रादेशिक भाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ... शिक्षा के विस्तार पर भी बल दिया गया। ए उच्च, बी व्यावसायिक, सी प्राथमिक, डी माध्यमिक। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 39 का सही जवाब है ए, उच्च। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के विस्तार पर भी बल दिया गया। अगला प्रश्न है,
सामाजिक अध्ययन के विषय सामग्री किस प्रकार की होनी चाहिए? ए राष्ट्रीय एकता पर बल देने वाली, बी मानव एकता पर बल देने वाली, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य प्रावधान क्या है? ए शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, बी समानता के लिए शिक्षा, सी विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने व्यापक कार्य क्षेत्र को कितने कार्यदल में विभाजित किया था? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा सी 13। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा की मुख्य बातें क्या हैं? ए 14 वर्ष की शिक्षा, बी शिक्षा की गुणवत्ता पर बल, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सन 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते होते कितने विद्यालय स्थापित हुए? सही जवाब हो जाएगा ए 334। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ए 23 अक्टूबर 1952, बी 29 अगस्त 1953, सी 23 जुलाई 1951, डी 29 जनवरी 1931। यहाँ पर 1931 रहेगा, एक शब्द ज़्यादा हो गया है, 31 नहीं रहेगा, 1953 रहेगा। ठीक है, 29 जनवरी 1953 रहेगा। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी 29 अगस्त 1953। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? तो 29 अगस्त 1953। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की है? ए 7 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 5 वर्ष। सही जवाब हो जाएगा ए 7 वर्ष। अगला ध्यान रखना, उच्च माध्यमिक शिक्षा की अवधि 2 वर्ष है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है? माध्यमिक शिक्षा 7 वर्ष, और जब उच्च शिक्षा पूछेगा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, तो 2 वर्ष। ये भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग के मूल्यांकन की कसौटियां क्या हैं? ए आयोग के गुण को परखना, बी आयोग के दोषों का विश्लेषण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को कितने संकेत दिए? भारतीय शिक्षा आयोग ने शिक्षा में व्याप्त असमानताओं के कितने संकेत दिए? ए 2, बी 4, सी 5, डी 6। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्र की शिक्षा किस बात पर निर्भर करती है? ए राष्ट्रीय एकता, बी राष्ट्रीय चरित्र, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू की गई? ए 1968 में, बी 1986 में, सी 1977 में, डी 1974 में। सही जवाब हो जाएगा ए 1968 में। अगला प्रश्न है, हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह में या प्रैक्टिस सेट BD 202 जो सेकंड सेमेस्टर एग्जाम होगा बीएड का, उसमें पेपर 202 है, और आगरा यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में BD 105 है। प्रश्न है, मुदालियर आयोग के मुख्य सुझाव क्या हैं? ए लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा, सी पारस्परिक शिक्षा को बढ़ावा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुदालियर कमीशन ने छात्रों के मूल्यांकन का क्या आधार रखा? ए आंतरिक परीक्षाएं, बी विद्यालय अभिलेख, सी नियतकालिक परीक्षाएं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? गणित को किस प्रकार के प्रशिक्षण का साधन समझा गया? ए सोचने, बी विचारने, सी विश्लेषण करने, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापकों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया? ए रचनात्मकता, बी सृजनात्मकता की, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में परिवर्तन किस सन में किया? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 1984 में। अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा प्रबंध से संबंधित किस भावना का सृजन किया गया? ए विभेदिक विकेंद्रीकरण का, बी स्वायत्तता का, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा को लोगों के किन बातों से जोड़ा? ए जीवन, बी आवश्यकताओं, सी आकांक्षाओं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत छात्रों के व्यावसायिक ओर प्रेरित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी 50% है लगभग। अगला प्रश्न है, कोठारी शिक्षा आयोग के मुख्य गुण क्या हैं? ए जन शिक्षा प्रचार प्रसार, बी शिक्षा पर और अधिक धन व्यय करना, सी संवैधानिक शिक्षा लक्ष्यों की पूर्ति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए व्यवहारिक जीवन से संबंधित, बी साथ संबंध वाला, सी उचित मनोरंजन क्रिया वाला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? ए 12 जून 1963, बी 14 जुलाई 1964, सी 15 अगस्त 1965, डी 5 सितंबर 1968। सही जवाब हो जाएगा बी 14 जुलाई 1964। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए अनिवार्य थी? सही जवाब हो जाएगा इसका बी 7 वर्ष तक। अगला ध्यान रखना, डॉक्टर एल.एस. मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। मद्रास थे, ठीक था, उप कुलपति थे। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कोठारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? ए 29 जून 1966 में, बी 22 जुलाई 1966 को, सी 15 अगस्त 1966, डी 10 अक्टूबर 1966 को। सही जवाब हो जाएगा ए 29 जून 1966 को। कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट सामाजिक बदलाव पर ध्यान रखते हुए दिया। उसने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? ए उसे कक्षा से निकाल देंगे, बी उसकी कक्षा की जगह बदल दूंगा या दूंगी, आप जो भी है मेल फीमेल, सी शांत रहने को कहेंगे, डी उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य देंगे। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, आप उसे बुलाकर अतिरिक्त कार्य देंगे, एक्स्ट्रा उसे कार्य दे देंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? ए घृणा और भय का विकास, बी सामाजिक आर्थिक विकास, सी स्वार्थपरता को प्रेरणा, डी राजनीतिक एकता। सही जवाब हो जाएगा ए घृणा और भय का विकास, ये जो है अवगुण है। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21 यहाँ रहेगा। ठीक है, 21 ए रहेगा, रखा गया। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ए 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल, बी 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, सी 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल, डी
14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए। 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा और देखभाल। अगला प्रश्न है, पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964-66 में। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकें और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। सही जवाब हो जाएगा बी, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक अन्वेषण या खोज विधि समस्या का हल ढूंढने को तैयार होते हैं और उसके लिए कार्य तथा निरीक्षण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और परीक्षण करते हैं। यह वैज्ञानिक खोजों का स्वाभाविक क्रम है। अगला प्रश्न है, वयस्क शिक्षा के नियंत्रण के अधीन होनी चाहिए। ए सरकार, बी शिक्षित व्यक्तियों, सी गैर सरकारी संगठन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती अनुशासनहीनता का एक प्रमुख कारण मानते हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, असरदार मार्गदर्शन की कमी। अगला प्रश्न है, लर्निंग विदाउट वर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। ए यशपाल, बी श्री प्रकाश, सी ताराचंद, डी मेलकम अधिसया। सही जवाब हो जाएगा ए, यशपाल। अगला प्रश्न है, क्रियाकलाप तकनीकी होती है। ए छात्र केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी कक्षा केंद्रित, डी विषय केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा ए, छात्र केंद्रित। अगला प्रश्न है, एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। सही जवाब हो जाएगा सी, 3। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निहित किए गए हैं। ए 40, बी 45, सी 50, डी जो है यहाँ पर रहेगा 55। सही जवाब हो जाएगा 74 का बी, 45। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को निम्नांकित में से किसकी अनुशंसाओं की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में प्रारंभ किया गया था। ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, सी प्रारंभिक कार्य और माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम एक रूपरेखा 1988, डी कोठारी कमीशन 1964-66। सही जवाब हो जाएगा ए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 3 प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। आप लोग प्रश्नों को जवाब जरूर दिए कमेंट सेक्शन में। नहीं पता है तो गूगल कीजिए, बुक्स देखिए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहता है, प्रश्न आ सकता है। 1966 में स्वास्थ्य का नया सिद्धांत दिया। ए फ्रेडरिक हाइजेनबर्ग ने, बी ह्यूज ने, सी रास ने, डी नेल्सन ने। दूसरा प्रश्न है, मास्लो की आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। और अगला प्रश्न है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की प्रक्रिया के समय भारत सरकार ने किस सन में एक दस्तावेज शिक्षा की उन्नति की परिप्रेक्ष्य में जारी किया। ए 1985, बी 1982, सी 1986, डी 1981। तीनों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। जो हम लोग अगला टेस्ट देखेंगे यूनिट 4 का ही पार्ट 2, इसके बाद हम लोग VD 203 स्टार्ट कर देंगे। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं। ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी में
या BEd फर्स्ट ईयर में BD 105 है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह BA सेकंड सेमेस्टर में BD 202 के नाम से। आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। पुनः हमले रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।